हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? बेहतर ही होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? आई थिंक पढ़ाई आपकी अच्छी ही चल रही होगी। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और आपका, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी सिटिंग आवर, इसको ज़रूर उसमें मेंशन करिएगा। आप कितना घंटे बैठ के, लेट के नहीं, कितना घंटे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ये बताएंगे तो इससे ये पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। आपका लेवल क्या है, आपकी किस लेवल की प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, ये एक्चुअली में एग्जैक्टली डाटा लगता है तब ना, कि हाउ मच योर सिटिंग आवर्स। ठीक है, तो इससे आपकी लेवल की, आपके भविष्य की राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेनापति या मंत्री, तो इसी सिटिंग आवर से आपका निर्धारण होता है ना। क्योंकि जितने भी लोग महान बने हैं तो उन्होंने इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया। चाहे आप योग कर रहे हो, चाहे आप ध्यान कर रहे हो, जब आप सिटिंग आवर पे ध्यान देते हैं तो आपकी महानता निखरने लगती है। चंद्रगुप्त मौर्य को ले लीजिए, अशोक महान को ले, चाहे जिसको ले लीजिए। ठीक है, तो बिना सिटिंग आवर की मेहनत ना के बराबर है। तो कमेंट में मेंशन करिएगा कि आपकी सिटिंग आवर कितनी है। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश करंट अफेयर। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट भविष्य का राजा कौन, चीन या भारत? या भारत हरा पाएगा चाइना को? ध्यान दीजिएगा सर ज़रा। इंडिया और चाइना, भारत और चीनी। गाना तो सुना होगा ना, चीनी क्या हमसे टकराएंगे, चीनी को हम खोल के ही पी जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो आप खोलने की बात कर रहे हो, ठीक है, चीनी को खोल के पी जाओगे। अब आपको अंदाज़ना है, आपको आंकना है, क्या आप उस लेवल के हो जिस लेवल का चाइना इस समय है? ठीक है, क्या आप उसकी इकोनॉमी को टक्कर देने लायक हो जिस लेवल की उसकी इकोनॉमी है? ठीक है, क्या आप उसकी टेक्नोलॉजी को टक्कर देने लायक हो? ठीक, क्या उसके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को टक्कर देने लायक हो आप? क्या आप उसके सेमीकंडक्टर को टक्कर देने लायक हो? क्या उसके स्मार्टफोन इंडस्ट्री को टक्कर देने लायक हो? कितनी कंपनियां आपकी जो स्मार्टफोन बनाती हैं, आप इससे विचार कीजिएगा। ठीक है, कितनी कंपनियां हैं बताइए, कितनी कंपनियां? ये क्या कहते हैं, स्पेस के क्षेत्र में आके आप उससे आगे हो? ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या आप उससे आगे हो? आप ध्यान दीजिएगा, आपको सादे वे में बताते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या आप उससे आगे हो? सबमरीन क्षेत्र में क्या आप उससे आगे हो? मैं हीनता नहीं बता रहा हूँ, मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और फैलाव, एक्सपेंशन, विस्तार में क्या आप उससे आगे हो? मतलब क्या हुआ? और उसने साउथ अफ्रीका पर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे सन 2001 से अपना एक्सपेंशन चालू किया। आपने 2017, क्या आप उससे आगे हो इस क्षेत्र में? आप बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, क्या आप इस क्षेत्र में उससे आगे हैं? ठीक है, आई वॉन्ट टू डिफीट द चाइना, क्योंकि अभी इस समय पाकिस्तान तो ना के बराबर है, कुछ भी नहीं हमारे लिए। हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना। ठीक है, ठीक है। हमारे एक स्टेप बढ़ाने से पहले चाइना 10 स्टेप बढ़ा रहा है। उसकी इकोनॉमी कितनी है? $20 ट्रिलियन के आसपास। हमारी इकोनॉमी कितनी है? $3.2 ट्रिलियन के आसपास। चाइना की मोनोपोली है सेमीकंडक्टर में। ठीक है, ट्रेड, कंटेनर जो आता है, बड़े बड़े डब्बे जो आते हैं ना, चाइना की मोनोपोली है। ठीक है, देखिएगा ज़रा। ठीक है, श्रीलंका पे वो हावी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंडिया को, ठीक है, डायमंड ऑफ नेकलेस घेर रहा है। ठीक है, ध्यान देना इंडिया को।
म्यांमार, हमारे घर में जो घर का विभीषण है, घर का विभीषण कौन? बांग्लादेश, ध्यान देना, नेपाल, यहाँ पे क्या कहते हैं, कैप्चर कर रहा है, कैप्चर अर्थात क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है, समझिएगा इस बात को, यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। बांग्लादेश में न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाता है ये, ठीक है, ठीक है। सी पैक कॉरिडोर, ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस किया। बताइए अब अपना कंपेयर करिए कि हम इस समय है कहाँ, हम कैसे भविष्य के राजा बन सकते हैं, कैसे उसको मात दे सकते हैं। इन्हीं कमियों के बाद आपको समझ में आएगा कि हम चाइना को मात दे कैसे सकते हैं, ठीक है। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ध्यान दीजिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हुआ। और सुनिए, ठीक है, ध्यान देना, यूरोपियन मार्केट चाइना पे डिपेंड है, ठीक है, ध्यान देना, यूरोपियन मार्केट चाइना पे डिपेंड है। यूएस से चाइना पे डिपेंड हो रहा है, कुछ हद तक हो गया। और सबसे बड़ी बात, रसिया, जिससे आप 65% वेपन खरीदते हैं, ध्यान दीजिएगा, 65% आपका वेपन उसी से ही आता है। किस पे डिपेंड हो रहा है ये चाइना पे डिपेंड हो रहा है। बताइए आप हैं कहाँ इस समय, किस पोजीशन पे हैं आप, ठीक है। क्या आप टक्कर ले सकते हैं चाइना से? क्या आप उसके जो राजा बनने की प्रक्रिया है भविष्य में, ठीक है। क्योंकि अभी इस समय क्या है, रसिया को दरकिनार करिए, रसिया ठीक है इमर्ज कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन रसिया में अभी सिविल वार कई क्राइसिस होने वाली है, तो रसिया लगभग 10-15 साल तक पीछे ही रहेगा। तो अभी एशिया पैसिफिक में, तुम एशिया पैसिफिक ही छोड़ दो, एशिया पैसिफिक ही नहीं, मैं पूरे यूरोप और एशिया को मिला के कह रहा हूँ, यहाँ पे दो ही उभरती हुई ताकत है, एक इंडिया और एक चाइना। ध्यान दीजिएगा, खेला सारा यही है। इंडिया बिगेस्ट मार्केट, बिगेस्ट, चाइना बूम मार्केट प्लस पैसा, मनी अवेलेबल इसके पास, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मनी बेहतरीन तरीके से अवेलेबल इसके पास, ठीक है। मनी चाइना के पास, इंडिया लो परचेजिंग पावर। बताइए कैसे आप राजा बनेंगे, ये आपको सोचना है। आपके राजा किस दम पे बनेंगे, आपके पास है क्या, ध्यान दीजिएगा, ये मैं चाइना को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो कब्जा कर ही रहा। अब उसके बाद चाइना मिडिल ईस्ट कंट्री में आते हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री में, ठीक है, ईरान, सऊदी अरबिया, अभी जल्द में इसकी मीटिंग इसके साथ करवा क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका कैप्चर, इसका पावर इंक्रीमेंट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। सऊदी अरबिया के बीच में, उसके बाद क्या कहते हैं, ईरान की इराक के बीच में समझौता करवाया अभी ना, ठीक है, हाँ। और सुनिए, ठीक है, ये हुआ। अब बताइए इधर मिडिल ईस्ट में क्या कहते हैं, इधर नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे इसकी पकड़, इन्वेस्टमेंट बहुत लाजवाब किया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कुछ है तो है नहीं, है तो बहुत कुछ, लेकिन नॉर्थ कोरिया पता नहीं क्यों चूतिया शासक उसका साला है ना, ठीक है। तो चाइना उस पर क्या कहते हैं, अपनी क्या कहते धाक जमा रहा है, ठीक है। अब सोचिए, आप इतनी समस्याओं से घिरे हुए हैं, अब इंडिया को इन समस्याओं से जूझना है और आप ही सब हैं जो निकालेंगे। इंडिया को इन समस्याओं से जूझ के, ठीक है, इन समस्याओं से जूझ के उसको अब उस हद तक जाना है, मतलब जहाँ पे उसको टक्कर लेना है, यहाँ पे। ये टॉपिक क्या है, क्या भारत हरा देगा किसको, चीन को, किसमें, अर्थव्यवस्था में, इस पे फोकस करिएगा
क्या भारत अर्थव्यवस्था में चीन को हरा देगा? और सोचिए क्या किया जाए कि चाइना को टक्कर देने लायक हम बन जाएं। दिमाग लगाइएगा, मैं बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा जरा। सोचिए अगर 141 करोड़ जनता में से 120 करोड़ जनता एजुकेटेड हो जाए। ध्यान दीजिएगा, एजुकेटेड मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। बात समझ रही है? ठीक है। दुनिया हमें क्या समझती है? मार्केट। ठीक है। एजुकेशन आया, 120 CR की बात कर रहा हूँ मैं। एजुकेशन के बाद क्या है? इनोवेशन आया, इनोवेशन आया। उसके बाद क्या आया? इंफ्रास्ट्रक्चर आया, मतलब स्टार्टअप का उदय हुआ। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टअप का उदय हुआ। इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट आया, कंपनियों का उदय हुआ, कंपनियां हमारी बाहर गई, कंपनियां हमारी बाहर गई। ठीक है। बाहर से धन आया, GDP ग्रो होने लगी। ठीक है। तो लेकिन हमें ये सब प्रक्रिया करने के लिए क्या करना होगा? हमें सबसे पहले अपने जैसा कि हमने बताया, एजुकेशन को सुधारना होगा। और आज के बढ़ते हुए एरा में, ठीक है, हम जहाँ पे केवल जॉब के पीछे ही भाग रहे हैं, ओनली जॉब। लेकिन इस जॉब क्रिएशन के बारे में जहाँ जितने लोग मुझको सुन रहे होंगे, ठीक है, उसमें से केवल मैं बता रहा हूँ 2% लोग ही जॉब क्रिएशन के बारे में सोच रहे हैं, हाउ टू क्रिएट जॉब, जॉब को बनाएं कैसे, नॉट अ जॉइन, नॉट अ गॉट, आप जॉब को बनाएं कैसे। ठीक है। उसमें केवल 2% लोग सोच रहे हैं। जिस दिन इस भारत देश में 120 करोड़ जनता एजुकेटेड हो गई, उस दिन ये गाना सत्य साबित हो जाएगा। अरे चीनी क्या टकराएंगे, चीनी को तो पानी में हम घोल के ही पी जाएंगे। उस दिन मैं कसम से कह रहा हूँ, देन आफ्टर चीनी को वाकई में हम पानी में घोल के पी जाएंगे। क्योंकि भारतीयों में एक्चुअली में क्या है, हमारा जो एक्सपेंशनिज्म जो प्रक्रिया है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, साम्राज्य बने, साम्राज्य बने, अखंड भारत जैसी प्रक्रियाएं हुई हैं हमारे यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए, अशोक पैदा हुए, ठीक है। इन सब ने आके क्या कहते हैं, कई महान महान मतलब राजा हुए जिन्होंने पूरे जम्मू द्वीप, भारत खंडे सब कुछ कब्जा लिया, इराक, अफगानिस्तान, इजिप्ट से सब कर लेते थे जाके, मेसोपोटामिया सभ्यता तो सब वहाँ से। ठीक है। विक्रमादित्य हुए, पता नहीं कहाँ तक कब्जा कर लिया उनका, मतलब कोई था ही नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया, कंट्री को हमारी इतना प्रॉस्परस बना दिया था कि जब केंद्रीय सत्ता नहीं मजबूत थी, उसके बाद भी यहाँ पे धनों की कमी कोई नहीं थी। क्योंकि लोगों ने देख लिया था ना कि एकता होती क्या, अखंड भारत है क्या, लोगों को पता चल गया था। ठीक है। उसी अखंड भारत के कारण से यहाँ पे व्यापार इतना सुदृढ़ हो गया था, जिसके कारण इतना धन यहाँ पे आ गया था। उसके बाद लोगों की परेशानियाँ लगभग ख़त्म हो चुकी थी। तब बाहर वाले आए, उन्होंने देखा कि वो ये तो बिखरे हुए हैं, लेकिन इनके पास धन बहुत ज़्यादा है, कब्जा कर लिया। बात समझ रहे हैं? एजुकेशन की हमारे यहाँ पहले कतई कमी नहीं थी, कमी अब है। एजुकेशन की कमी
अब है हमारे यहाँ, क्योंकि हम केवल जॉब सोचते हैं। और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ और चाइना भी कह सकते हो, ये हमें सोचवाते हैं, थिंक करवाते हैं। प्लीज़ थिंक अबाउट ओनली जॉब। इतना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, झूठे बेरोजगारी को चिल्ला रहे हैं। ठीक है, आप अगर अभी सोचने लगे तो आपके पास इतनी स्किल है कि आप जो उसका प्रयोग करके पर डे 1000 रुपीज़ कमा सकते हैं। लेकिन लोग सोचने ही नहीं देंगे, कुछ लोग चाहते ही नहीं कि आप सोचें। अगर आप सोचने लगेंगे तो ये बिजनेस चलेगा कैसे? ठीक है, तो मेन बात यह है। तो आपको समझ में आया? तो हमको क्या कहते हैं, ग्रो किस लेवल पे करना है? ठीक है, हमारा जो ग्रो होना है वो कम से कम पर ईयर 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ ग्रो करना है। इस तरह हमको मेहनत करनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो हम। और सबसे बड़ी बात, एज अ इंडिविजुअल पे जब तक मेहनत नहीं होगी पर पर्सन, मेरे हिसाब से कम उसकी मंथली, मैं 120 करोड़ जनता की बात कर रहा हूँ, 120 करोड़, उसकी जो मंथली सैलरी हो 58,000 से कम ना हो। ये बात ध्यान दीजिए। जब तक ये प्रक्रिया नहीं होगी तब तक भारत साम्राज्य, भारत भविष्य का राजा बन ही नहीं सकता है। ये मैं चैलेंज देके कह दे रहा हूँ। कोई एक पर्सन, मोदी या योगी जी, कोई एक पर्सन बना ही नहीं सकता इस भारत को राजा। भारत को राजा हम और तुम एज ए इंडिविजुअल लोग ही बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है। इसीलिए उठो और दिमाग को स्थिरता पे लेके आओ, मन को टिकाओ। ठीक है, उस लेवल पे काम करना चालू करो जिसका मतलब लोगों को आशा ना हो, बाहर लोगों को। क्योंकि आप ही लोग हैं जो इनोवेशन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, इन्वेंशन करेंगे। देख लो आज के यहाँ इस समय नेताओं की कदर इतनी है जिसका कोई जवाब नहीं है। नोबेल प्राइज़ विनर को कोई नहीं जानता। कोई नोबेल प्राइज़ विनर का नाम अभी आपसे पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे इंटरनेट पे। देन आफ्टर यू टेल मी अबाउट नोबेल प्राइज़ विनर इन द इंडिया। ठीक है, कितने लोग अरविंद खुराना को नहीं जानते हैं? सोचो, बात समझ में आए? तो चीज़ों को समझना चालू करिए, ध्यान लगाइए, योग करिए और चीज़ों को भूल जाइए। फोकस करिए कंट्री की ग्रोथ पे, क्योंकि जब कंट्री की ग्रोथ होगी तभी आपकी भी ग्रोथ होगी। तो तभी हम भारत के क्या कहते हैं, भविष्य के किंग बन सकते हैं इस एशिया पैसिफिक में, इस ठीक है इंडो पैसिफिक में, तभी हम किंग बन सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दे लीजिए। ठीक है, तो ये जो मैंने थंबनेल लगाया है, ये जो पोस्टर बना है मेरा, तो इसका मतलब तभी निकल पाएगा, तभी हम हरा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।